मान लीजिए आप सुबह उठे, मोबाइल खोला और देखा कि शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आ गई। कुछ कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए, जबकि एक कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह भाग रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका कनेक्शन भारत से हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध से कैसे जुड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। बुधवार यानी कि 4 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1100 अंक टूट गया और निफ्टी भी लगभग 385 अंक नीचे बंद हुआ। इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच टकराव। जब दुनिया के किसी बड़े इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही डर बाजार में दिखाई दिया। सबसे ज्यादा नुकसान उन कंपनियों को हुआ जिनका गैस या मध्य पूर्व से सीधा कनेक्शन है, जैसे पेट्रोनेट LNG, जो भारत के लिए बड़ी मात्रा में गैस आयात करती है। खबर आई कि कतर की गैस फैसिलिटी पर ड्रोन हमले के बाद उत्पादन रुक सकता है। कतर भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। अगर सप्लाई रुकी तो गैस महंगी हो सकती है। इसी डर से महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस जैसे शेयर भी तेजी से गिर गए। इसी तनाव का असर इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज L&T पर भी दिखा। कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स खाड़ी देशों में चल रहे हैं और उसके कुल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर मध्य पूर्व में हालात बिगड़ते हैं तो प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी के पास करीब 81 अरब डॉलर का बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है और अब वो भारत और यूरोप में नए काम बढ़ा रही है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि जहां गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर गिरे, वहीं एक डिफेंस कंपनी यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का शेयर तेजी से उछल गया। कंपनी ने साउथ कोरिया की ग्रीन ऑप्टिक्स के साथ नई टेक्नोलॉजी पर साझेदारी की है। साथ ही जब दुनिया में युद्ध का माहौल बनता है तो डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद भी रहती है। यही वजह है कि इस खबर के बाद इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में जमकर खरीदारी की और कीमतें तेजी से ऊपर चली गई। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।